ओके, बुलाए। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सौवपावप्पणासणो, सव्य पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणंच सव्य सिंह, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री श्रीमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की सत्संग जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे मैं किचन में काम करती हूँ तो कोई भी चीज गिरती बहुत ज्यादा है। जैसे दूध बनाया तो गिरता बहुत है, गिरती बहुत है चीजें ज्यादा। बस यही पूछने का है। हाँ, मतलब हर समय गिरता बहुत है तो उसका लिए क्या करना चाहिए? ध्यान भी रखती हूँ नहीं गिरे, लेकिन फिर भी गिर जाती है। मतलब अपन किसी चीज का ध्यान रखते हैं तो भी वो गिर जाती है, तो क्या करें? तो ध्यान रखते हैं। आपसे गिरती है कि मम्मी से गिरती है? मम्मी। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा वो कितना ध्यान रखते हैं? तो मोना जी, बराबर है, मोना जी नाम है ना? मोनिका मोनिका जी। मोनिका जी, कैसा है कि ये जो अपना जो व्यवहार है, हाँ। तो व्यवहार कैसा है? कई व्यवहार अपने को समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? कि जहां जहां पे भी अपन व्यवहार करते हैं, हाँ। तो व्यवहार की कहीं ना कहीं असर होती है। अच्छा। अपने को जब जब कोई काम करते हो तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन व्यवहार की कहीं ना कहीं असर है। असर के हिसाब से क्या होता है कि आपका जो चित्त है वो कहाँ चला जाएगा, कि जहां पे आपको असर हुई है वहां पे चित्त चला जाता है। आपको लगता है कि मैं इधर खड़ी हूं, मेरे को ये दिखता है, मैंने इस तरह से लिया, चित्त फिर दूर की जगह चली जाता है। फिर भी वो चीज आपसे गिर गई। वही चीज दूसरे कोई लेने के लिए जाएंगे तो गिरेगी नहीं गिरेगी। समझ में आया? तो वो जो चीज है उसके अंदर प्रॉब्लम है कि अपने अंदर प्रॉब्लम है? अपने अंदर प्रॉब्लम है। तो ये तो इसको सॉल्व डिसीजन आ कैसे गया करें? नहीं। इसको सॉल्व कैसे करें? तो कि सॉल्व कैसे करने का है, तो कि सबसे पहले व्यवहार की बात करूं तो व्यवहार का जो भी व्यवहार है, तो अपने को वो व्यवहार, जो अभी आप रसोई घर में काम करते हैं, तो कोई भी व्यवहार है अपन जल्दबाजी में करते हैं। समझ में आया? कि भाई अपने को ये पता है कि ये जो खाना पकाने का है, तो कि भाई 1 घंटे में हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अपन अपन क्या करते हैं कि पौना घंटा लेके चलते हैं कि भाई मैं पौना घंटे में कर दूंगी, फटाफट बना लेती हूँ। नहीं, जल्दबाजी भी नहीं करती हूँ मैं, जल्दबाजी नहीं करती हूँ। हाँ, फिर गिर या जाती तो व्यवहार में ये होता है
या तो व्यवहार में या तो जल्दबाजी होती है, या तो फिर अपना जो अंदर का व्यवहार है हाँ उसमें कुछ न कुछ गलतियां है। अपना जो चित्त है, वो चित्त जो आपके व्यवहार में रहना चाहिए, हाँ वो व्यवहार में नहीं रहता है। उसकी कोई न कोई वजह है। हाँ। वो वजह क्या है, वो आप ही देख सकते हैं। अच्छा, कैसे देखे? कि भाई आपका जो भी व्यवहार चलता है, हाँ जो भी व्यवहार चलता है उसमें कहीं ना कहीं अपने को बेटे का व्यवहार है, बच्ची का व्यवहार है, हस्बैंड का व्यवहार है, जिसका भी आप जिसके भी साथ जुड़े हैं उनके साथ का जो भी व्यवहार है, वो व्यवहार की कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर है। हाँ सही। असर के साथ व्यवहार करते हैं तो आपका जो चित्त है हम्म, वो आप वो व्यवहार में नहीं रहेगा। जो वर्तमान व्यवहार है, वो वर्तमान व्यवहार में आपका चित्त नहीं रहेगा। हाँ वो चित्त वर्तमान में नहीं रहते हैं, सही बात। हाँ, तो कि आपका चित्त वर्तमान व्यवहार जो है वहां पे कैसे रहेगा, तो कि जो भी आपके साथ व्यवहार हुआ है उसका कहीं ना कहीं अपनों ने आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं किया है, या क्या नहीं कहीं किया? ने आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, अच्छा। समझ में आया? हाँ अपने या तो कोई भी व्यवहार हुआ हुआ है, ये तो मैं गैस करके कह रहा हूँ, हाँ सही बात है। समझ में आया? आपको ये देखने का है, आपने बताया ना किस तरह से देखने का, तो ये सब चीज देख लेने की होती है कि या तो अपनों ने कहीं ना कहीं जो भी व्यवहार हुआ है, अपने को दुख हुआ कि सामने वाले का दुख हुआ है, तो उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं किया है। सही है। समझ में आया? तो उसके हिसाब से क्या होगा कि वो व्यवहार की असर रहती है। तो वो व्यवहार की असर कहाँ पे आपको पता चलेगा, कि जहाँ पे आपका व्यवहार बिगड़ेगा वहां पे आपको पता चलेगा कि अभी भी मैं, ये जो मेरा व्यवहार है वो मैं व्यवहार में नहीं हूँ, कोई और जगह पे हूँ। सही बात। व्यवहार में कोई ना कोई जो गलती है उसकी उसकी वजह मेन जो है वो आपका चित्त है। तो चित्त को कैसे स्थिर करें, मतलब समझ तो नहीं आया। ये आपका जो आपके जो व्यवहार है उसको मैंने बताया ना कि आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं किया है, उसकी जो भी व्यवहार हुआ है उसकी असर है। सही है। कोई भी व्यवहार है तो उसको पूरा नहीं किया है या तो पेंडिंग रखा है। जैसे जैसे पानी भरते हैं हाँ और पानी भरने के साथ अपन जो जो दूध है उसको उबालने के लिए रखेंगे। अभी मैं आपको जो बात करता हूँ ना, वो मैं गैस करके बात कर रहा हूँ सब। सही आप बात। आपको कौन सा व्यवहार आता है पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो जो भी व्यवहार हुए हैं, मेरी जहां जहां पे भी गलतियां हुई है, वो मैं मेरी गलतियां देख के आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जी जहां हाँ। तक आपका व्यवहार मेरे को पता नहीं है, मैंने आपका व्यवहार कभी देखा नहीं है, तो मैं मेरा व्यवहार देख के आपको बता रहा हूँ। जी जी। कि जैसे एक तरफ पानी चालू किया है, एक तरफ दूध उबालने के लिए रखा है, तीसरी तरफ तीसरा कुछ काम करते हैं, तो एक साथ काम करते हैं तो भी ऐसा होता है। हाँ सही बात है। नहीं वो एक साथ भी नहीं करती हूँ मैं, हम्म ध्यान भी रखती हूँ लेकिन फिर भी गिर जाता है। गिर जाता वो है, तो चीज तो मैं ध्यान ही रखती हूँ। उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चित्त है वो जो भी व्यवहार कर रहे हो उसमें नहीं है, हाँ उसमें नहीं है, सही बात है। कहीं और कोई और जगह पे है, जहाँ हाँ पे आप रुक गए हैं, अटक गए हैं। कोई भी जो व्यवहार हुआ है वो व्यवहार में आपको समाधान नहीं मिला है कि भाई आपके हस्बैंड ने कुछ बोला तो ऐसा क्यों बोले, तो ये सही। क्या हुआ मोनिका जी, क्या हुआ? आप अटक गए, अटक। वहां पे रुक गए। ठीक है। समझ में है? अभी अभी कहीं पे आप रुक गए हैं, और आप रुक गए हैं, मतलब आपका चित्त वहां पे चिपक गया है और आपकी बॉडी वर्क करती है, तो क्या होगा? सही है, काम गलत होगा। काम जो आपके हाथ में जो चीज है वो चीज आपको वो दिखाई देगी, कि जो आपका व्यवहार बना है वो दिखाई देगा आपको। जो व्यवहार बना है वो दिखाई। अब व्यवहार दिखाई देगा तो आपको काम काम जो कर रहे हैं वो दिखाई देता नहीं है, तो क्या होगा? सही बात। गलत ही होगा। समझ में है? सही बात। तो कहीं ना कहीं अपने जो व्यवहार है
वो व्यवहार में जो जो भी संजोग बनते हैं वो संजोग की असर अपने को रहती है। हाँ, असर बहुत रहती है, ये तो मैंने भी देखा मेरे को। समझ में आया? तो वो असर के हिसाब से जो आपका चित्त है वो आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले वो व्यवहार में चित्त होगा, आपकी बॉडी इधर काम करेगी। तो चित्त मतलब क्या हुआ, तो कि आपकी बॉडी और आपका मन एक साथ में नहीं है। हाँ, साथ में नहीं, सही बात है। समझ में? और साथ में नहीं होने की वजह से ये सब हो जाता है। तो मतलब क्या करना चाहिए, मतलब मेरे को? तो आपको क्या करने का है, तो कि आपके जो जो भी व्यवहार हो रहे हैं और वो व्यवहार में जिसके भी साथ व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार में आपको जहां जहां पे भी असर होती है हाँ, उसके लिए आपको आपके मन को समाधान देना पड़ेगा। अच्छा। समझ में आया कि जी भाई? और जी सर। समाधान किस तरह से लेने का है कि ज्ञान से समाधान लेने का है। ज्ञान से। क्योंकि अपन जो सब व्यवहार लेके आए हैं मोनिका जी, हाँ हाँ जी स्वामी जी। हाँ, अपन जो व्यवहार लेके आए हैं वो सब सब व्यवहार गड़बड़ वाला लेके आए हैं, अज्ञानता के हिसाब से सब भरा हुआ है। जी स्वामी जी। और अभी जो ज्ञान मिला उसके हिसाब से अपने को ये जितनी भी फाइल है उसका संभव से निपटारा करने का है। हम्म, अज्ञान से भरा था तो अभी तक क्या कर रहे थे, जहां तक ज्ञान था, सही बात है। अभी अपने को क्या करने से जो हुआ है उसका ज्ञान, वो व्यवहार कैसे करोगे? परमानेंट है। टेम्पररी। समझ में? उसके हस्बैंड जो है वो टेम्पररी का परमानेंट है। टेम्पररी। तो टेम्पररी कहाँ तक है? पूरी लाइफ है। तो कि नहीं, पूरी लाइफ लाइफ आपको पता है कितनी है? नहीं। आप पूरी लाइफ बोलते हो ना, पूरी लाइफ बोलते हो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है। हाँ, सही बात। समझ में आया? तो कि पूरी लाइफ नहीं, जहां तक उसके साथ हिसाब है वहां तक। उतना उतना ही है, उसके हिसाब से टेम्पररी है। समझ में आया? हाँ जी। समझो ये आपका बेटा है, वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करके अमेरिका चला जाएगा, भी अभी अपने सामने व्यवहार बन रहे हैं, हाँ, वो व्यवस्थित। कोई वो कोई करने वाला है कि व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से कर रहे हैं? व्यवस्थित। वो आपको उसके माध्यम से वापस दिलाएगी। तो इस तरह ये काम व्यवस्थित शक्ति का है। सही है, सही है, सही है। जी स्वामी जी। समझ में आया? तो हाँ स्वामी जी, समझ आया। ये आप अज्ञान लेके आए थे, ये अज्ञान हाँ लेके क्या आए थे कि भाई इसने किया, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा व्यवहार किया, ये सब इस तरह से अपन अज्ञान वाला व्यवहार लेके आए हैं। लेकिन अपने को ज्ञान मिला तो ज्ञान के हिसाब से ये अज्ञान को खत्म करने का है, अज्ञान का भागाकार करने का है। जी स्वामी, समझ आया। समझ में आया? तो ये अज्ञान का भागाकार होगा तो क्या होगा कि जो अपना चित्त है वो उधर इधर उधर भटकेगा नहीं। जी आपका स्वामी। जो भी व्यवहार है उसमें चित्त रहेगा, जी। क्योंकि जो मन को समाधान मिलता है तो फिर चित्त वहां पे भटकता नहीं। जी जी स्वामी। लेकिन मन को समाधान कैसे मिलेगा? कि ज्ञान के हिसाब से। ज्ञान। सही है। समझ में आया ना? हाँ स्वामी, समझ आया। जय सच्चिदानंद। यही सब चीज़। स्वामी जी मेरा भी एक प्रश्न है। बोलिए।
जैसे कि अपन को चिड़न होती है तो क्या करें? किसके ऊपर आती है? मेरी रीनम दीदी पर। किसके ऊपर? रीनम दीदी पर। विनम दीदी पर। लेकिन आपको जो भगवान है उसके ऊपर चिढ़ आती है? नहीं, क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो तो भगवान है। वो नहीं भगवान नहीं, है। हाँ सही बोला। हाँ, क्या कहते हो, बोलो। क्योंकि वो अपन उनको ऐसे मानते कि वो तो अपन को वो भगवान मोक्ष पहुंचा सकते हैं। भगवान कभी दुख देते हैं? नहीं, तो कि जो भी ये विनम दीदी है कि जो भी है आपको हलता चलता दिख रहा है, जो भी जीव है, मम्मी है, पापा है, जो भी आपको दिख रहा है, तो उनके अंदर भगवान है, होगा? हाँ तो उनके अंदर भगवान होगा पक्का? हाँ, तो उसके ऊपर चीड़ नहीं आती है? नहीं, तो तो क्यों नहीं आती है? तो कि अंदर ये अपने को भगवान के ऊपर चीड़ क्यों नहीं आती है कि वो सुख देने वाले हैं? हाँ, समझ में आया? तो जी कि स्वामी जी। तो कि जो भी अपने को दिख रहे हैं, विनम दीदी है, तो उनके अंदर भगवान होंगे कि नहीं होंगे? भगवान होंगे कि होंगे नहीं? होंगे। होंगे। तो फिर आपको क्या करने का कि जब भी चीड़ आवे ना, सुन लो। तो उनके अंदर भगवान का दर्शन करने का। जी स्वामी जी। होगा आपसे? यस। फिर भगवान का दर्शन करोगे अंदर तो फिर चीड़ आएगी आपको? नहीं, हाँ, तो चीड़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि अपनों ने जो दरअसल भगवान है, उनके अंदर जो दरअसल भगवान है, उनके दर्शन किए। क्या किया? दर्शन। दर्शन। हाँ, वो मंदिर में भगवान होंगे कि अपने घर में ही जो भी है सबके अंदर भगवान है? सबके अंदर भगवान है जो अपने घर पे है। जो अपने जो मंदिर में दर्शन करते हैं ने, हाँ, वो मूर्ति है। लेकिन वो जो मूर्ति है, वैसे जो भगवान है वो अपने मम्मी में, पापा में, आपके अंदर, वीनम दीदी के अंदर, सबके अंदर ऐसे भगवान बैठे हुए हैं। जी स्वामी जी। समझ में आया? तो उसके दर्शन करने के तो फिर आपको चिढ़ आएगी? नहीं, हाँ, तो ये याद रखने का कि जब भी चिढ़ आवे तो उनके अंदर जो भगवान है उनके दर्शन करने के। आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? मेरे को महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अच्छे लगते हैं ना? तो जो विनम दीदी है ना, उनके अंदर महावीर स्वामी भगवान ही है और आपके अंदर भी है। समझ में आया? जी स्वामी तो जी। महावीर स्वामी भगवान जो है उनका दर्शन करोगे आप? जी स्वामी जी। हाँ, तो फिर आपको चिढ़ आएगी? नहीं। हाँ, तो इतना करना, ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय दीपिका ने सच्चिदानंद। पृथ्वीराज। ट्वेंटी फोर को एक ये सूत्र आया था, झाड़ पर लाख छोटे ते वो आत्मा अनंत के समानंत कर्मों छोटे लाचे। बीच में क्या करने लग गए? क्या बताया? 24 का आया था ये कोटेशन, हाँ, झाड़ पर लाख छोटे ते वो आत्मा ना अनंत प्रदेशों में अनंता कर्मों छोटेला छे। आपको अभी आपके पास सामने है वो? मैं लाता हूँ। जय सच्चिदानंद रेनानंद जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, बराबर बराबर। तो ये गुजराती में ये क्या कहना चाहते हैं? ये झाड़ मतलब पेड़। पेड़। समझ में आया? तो कि जिस तरह से पेड़ के ऊपर वो ये लाख जो है, वो लाख जो चिपकती है,
लाख लाख अति वो। हाँ, वो जो हाँ। विपत्ति है उस तरह से आत्मा जो है उसके ऊपर बहुत सारे आवरण होते हैं। बराबर है। समझ में आया? तो सही में कहना क्या चाहते हैं तो कि जो आत्मा के धीरे आत्मा आत्मा पे जो ये आवरण चिपका हुआ है, हाँ तो ये मेरे को मेरे खुद के अंदर से आवरण निकालने का है तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ। उस तरह से पृथ्वीराज को भी उनके ऊपर जो आवरण चिपके हुए हैं बराबर आत्मा के ऊपर आवरण है वो खुद नहीं निकाल सकते। तो कि कौन निकाल सकता है? तो कि समर्थ जो ज्ञानी पुरुष है बराबर जिसका आत्मा प्रकट हुआ है, बराबर समझ में आया? तो वो जो उसके ऊपर जो आवरण है, तो हाँ। आवरण किसको कहेंगे? तो कि मैं पृथ्वीराज हूँ। मैं पृथ्वीराज हूँ। समझ में आया? तो ये जो अहंकार है, तो कि अहंकार इस तरह से है कि वो खुद नहीं निकाल सकता है। जो समर्थ ज्ञानी पुरुष है वो ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले उसको तो ही वो आवरण निकाल सकते हैं। तो कि जो मैं पृथ्वीराज हूँ, जो अहंकार है बराबर उसकी जगह पे मैं पृथ्वीराज हूँ, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो जो शुद्धात्मा है खुद का जो स्वरूप है उसका भान कराते हैं। नहीं, एक इसमें ये लिखा हुआ है आत्मा के अनंत प्रदेश है। बराबर है। उसमें अनंत कर्मों सौकेल मतलब अनंत कर्म है। तो वो कर्म कैसे क्लियर होंगे? अनंत कर्म तो आत्मा के अनंत प्रदेश में कैसे क्लियर होंगे? तो कि जो मैं पृथ्वीराज हूँ, हाँ, तो हर पल कर्म बनता है। हर पल, सेकंड भी नहीं, हर समय कर्म बनता है। बराबर समझ में आया? और जब उसको ज्ञानी पुरुष मिलते हैं और ज्ञानी पुरुष के माध्यम से उसको उसका दरअसल स्वरूप जब समझ में आता है, तो ये जो अनंत कर्म है वो किसकी वजह से पड़े हैं? अहंकार की वजह से। मैं पृथ्वीराज हूँ। समझ में आया? तो वो अहंकार निकाल देते हैं। बराबर समझ में आया? तो फिर क्या होता है? तो ये जो कर्म है वो दिखेंगे, लेकिन आप वो कर्म से नया कर्म चार्ज नहीं होगा। बराबर समझ में आया? दूसरी तरह से दूसरा एग्जांपल दूं तो कैसा हो जाता है? तो कि जैसे आप पान वाले के गल्ले पे पहले बीड़ी या सिगरेट जलाने के लिए काठी रखते थे। बराबर समझ में आया? वो काठी जल के ऊपर चली जाती है, लेकिन उसकी जो राख है वो दिखती है, लटकती रहती है। समझ में आया? तो अभी आपको दिखेगा कि ये इस तरह से कर्म है, लेकिन कैसे कर्म है कि जिस तरह से वो राख चिपकी हुई है उसके ऊपर, उस तरह के कर्म है। बराबर क्यों उस तरह के हो गए? तो कि जो कर्म चार्ज करने वाला भाग था वो निकल गया कि मैं पृथ्वीराज हूँ। बराबर समझ में आया? तो कर्म आपको लगेंगे कि अभी भी बहुत सारे कर्म है, बराबर, लेकिन वो क्लियर भी एकदम साथ में होते हैं। हाँ, वो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज कर्म अब रह गए। बराबर, चार्ज कर्म बंद हो गया। चार्ज कर्म मतलब मैं पृथ्वीराज हूँ, मैं हिरण हूँ, वो चार्ज कर्म हुआ। वो चार्ज बराबर। और रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं पृथ्वीराज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ। तो जो भी कर्म आपको दिख रहे हैं वो अभी जा रहे हैं, बराबर, चले जा रहे हैं। बराबर है। समझ में आए? एक और है, आज का कोटेशन है, आज का दीपकानंद जी का आज का कोटेशन है। दीपकानंद जी, हाँ निकाल रहा हूँ। आ विज्ञान कोने माटे छे? संपूर्ण भूख्यो होए तेने माटे छे। इसका पृथ्वीराज जी, इसका हिंदी समझ में आता है आपको? आ विज्ञान कोने माटे संपूर्ण भूख्य पूर्ण मतलब एकदम भूखा है उसके लिए, यही हुआ नहीं? हाँ, तो इसमें क्या समझने का है
नहीं संपूर्ण भूख्यो वो माटे थोड़ा ये संपूर्ण भूख्यो होयो 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 तेने माटे थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। आपको भूख लगती है? हाँ बराबर है, हाँ बराबर। भूख कैसी लगती है खाना खाने की? जबरदस्त लगती है। जबरदस्त भूख लगी है आपको? हाँ और सामने खाना होगा तो आप इंतजार कितना करेंगे? नहीं होगा। समझ में आया? तो कि खाने का इंतजार कितना करेंगे? तो हाँ कहीं बराबर, बिल्कुल नहीं समझ आ करेंगे। गया, समझ आ गया बराबर। समझ में आया? तो कि अभी हाँ बराबर। ये ज्ञानी पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने ये विज्ञान दिया आपको। हाँ बराबर। समझ में आया? तो ये जो विज्ञान है वो किसके लिए है? तो कि जिसको ये चाहिए, मतलब किसको चाहिए, तो उसकी भूख है, बराबर वो उसको लेगा। बराबर बराबर। हाँ देखो ज्यादा समझ में भूख आया? बराबर। तो कि ये क्यों कहना पड़ा पृथ्वीराज जी पता है? हाँ कि अब ये जनरली मेरे को जो समझ में आता है वो उस तरह से बात कर रहा हूँ हाँ कि ये क्यों कहना पड़ा कि अपने को ये विज्ञान प्राप्त हुआ। समझ में आया? तो ये विज्ञान किसके लिए है? आपके बीबी के लिए है कि नहीं है? क्या जी, सुना नहीं। ये जो विज्ञान है वो हाँ आपके बीबी के लिए है कि नहीं है? विज्ञान तो सबके लिए है। आपके बच्चे के लिए है कि नहीं है? सबके लिए बराबर है। वो सबके लिए है, लेकिन हाँ आपके लिए है कि उन लोगों के लिए है? है जी। विज्ञान आपके लिए है कि उन लोगों के लिए है? विज्ञान तो सबके लिए है, जिसको भूख है तड़फ है उसके उनके लिए। क्या कह रहा है सूत्र देखो। हाँ हाँ विज्ञान कौन माने जिनमें संपूर्ण भूख हो, हाँ जिसको भूख है उनके लिए। हाँ समझ में आया? और ये हाँ जो विज्ञान प्राप्त होने के बाद हाँ अपने को जो बात अच्छी लगती है वो बराबर। अपन घर में करते कि नहीं करते हैं? हाँ बराबर होती है। घर में करते हैं। तो ये जो विज्ञान है वो घर में जो भी है उन लोगों के लिए, कि आपको भूख लगी है तो आपके लिए है? नहीं मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए है। और अपन जिसको भूख लगी है उसको देते हैं कि सबको दे करते हैं? जिसको भूख लगी उसको देते हैं। जिसको भूख लगी उसको नहीं देते हैं। जो भी अपने सामने आता है ना, तो दादा की जो बात अच्छी लगी तो उसको बता देंगे। और वो बता देंगे, वो तो होता है, ऑटोमेटिक होता है। वो होता है ना, तो हाँ उसके लिए बताया ये कि भाई ये सबके लिए नहीं है, जिसको भूख लगी है उसके लिए है। तो हाँ ये सब, बराबर। और सबको नहीं बांटो। हाँ सबको बराबर। बांटोगे तो क्या होगा? सही 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 सही। खाना है आपके सामने, आपको भूख लगी है, तो आप सबको बांटेंगे कि आप खाना खा लेंगे? सबको बढ़ेगा, आप भूखे रह जाएंगे। समझ में आया? तो ये जो हाँ अभी विज्ञान आपको मिला है, तो ये बराबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बराबर बराबर, वो समझ में आया, एकदम समझ समझ में में आया। आया? धंधे में आपको कोई मिलता है उसको नहीं बताने का है, कुछ कहने का नहीं है। हाँ सही 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 सही। आपके यहाँ कोई काम करता है उसको नहीं बताने का है, आपके घर में किसी को नहीं बताने का है। बराबर सिर्फ बराबर पृथ्वीराज को ही कहने के लिए ये सब बात है। बराबर, एकदम समझ आया, एकदम फिट हो उसको गया भूख बराबर। लगी है उसको ही देने का है। उसको ही दे बराबर बराबर। समझ में आया? हाँ और एकदम बराबर। और जिसको भूख नहीं लगी है उसको आप देंगे तो क्या होगा? क्या आवाज कट गया आपका थोड़ा? हाँ, जिसको भूख नहीं लगी है हाँ वो आपसे मांगेगा, सही? नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा। और आपसे नहीं मांगता है फिर भी अपन दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं? सही बात है, एकदम होता है। कोई मांगता है अपने से कि भाई हमको इसका रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ, ऐसा कोई करता है? नहीं नहीं नहीं, अपन उल्टा अपन ही निकल जाता है मुंह से। समझ में आया? तो जितना बराबर एकदम आपके आ मुंह गया। से ये निकल जाता है तो क्या हो गया कि फिर वो चीज आपको काम में नहीं लगेगी। हाँ बराबर बराबर, एकदम सही हो गया फिर। समझ में आया? जो भी बात आपने सुनी थी वो आपके लिए थी, सुनी थी वो आपके लिए थी। बराबर बराबर समझ में आया? और यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ से जो आया था वो यहाँ से बाहर निकाल दिया। बराबर, एकदम सही। समझ में आया? तो जो भूख और लगी थी, आपको भूख लगी है तो वो आपके लिए है। बराबर और बराबर। और ये काल में पृथ्वीराज जी कैसा है, तो कि ये जो जितनी भी भगवान ने बात करी है ना, हाँ जी
समझ में आया? तो वो खुद के लिए कितना उसको यूज करेगा? खुद के लिए यूज करना है तो कि खुद के लिए बिल्कुल यूज नहीं करेगा। जितना भी उसको सुनने में आया, समझने में आया, तो वो दूसरे को बताएगा। बताएगा। ये नेचर होता है। बराबर, आप तो पक्की बात दूसरों को क्यों बताते हैं पृथ्वीराज जी? है। भाई मेरे को इतना एक्चुअल बताने का कारण तो है कि भाई मेरे को इतना आनंद हो रहा है, तो दूसरों को भी होवे। नहीं, दूसरों को क्यों बताता है कि अपने सामने जो आता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर फेरफार नहीं हुआ, ये बात बताऊंगा तो इसको समझ में आएगा। बराबर है, सही है। तो दूसरों को सुधारने के लिए निकले हैं। सही है 100% सही बात। समझ में आया? बात सही। ज्ञान की बात से दूसरों को सुधारने के लिए निकले हैं। तो जो आपकी जो दृष्टि है वो बाहर है कि अंदर है? बाहर हो गई नहीं। तो आपकी जो दृष्टि बाहर है, तो आपको कितना फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जितना भी ये जो आपको मिला है तो आपको काम में नहीं लगेगा, तो क्या होगा फिर? कोई मतलब ही नहीं रहा। सुधारना तो इसको है, पृथ्वीराज को अंदर से सुधारना है। और मैं तो एक भी वाक्य निकल गया दूसरे के लिए, तो वो चीज आपके पास से चली गई। बराबर, एकदम मार्केट हो गया, एकदम समझ आ गया। आज ये बात एकदम समझ में आ गई, फिट हो गई एकदम। तो इसके लिए बताया कि ये जो विज्ञान है वो जिसको भूख लगी है उसके लिए है, उसके और लिए जिसको भी भूख लगी है वो आपके पास नहीं आएगा। वो अपने आप ज्ञानी पुरुष के पास पहुंच जाएगा। वो जिसके साथ हिसाब होगा वो निमित्त मिला देंगे, संजोग। चले जाएगा। और अगर आपके पास आता है तो उसको कहने का है कि भाई मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, आप उनको पूछ लो। बराबर, सही बात, यही है, सही है। समझ में आया? ओके, आज के बाद ऐसे होगा। तो जिसको भूख लगी होगी ने, वो सामने से आपको बोलेगा। बराबर। समझ में आया? हाँ, एक और क्वेश्चन था, दीपकानंद जी पूछो। दीपकानंद जी। हाँ बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन है हिरानंद जी, एक क्वेश्चन है। जब भी बच्चा माँ की गर्भ में आता है, तो उसका आयुष्य कैसे बनता है? जैसे वो श्वास लेता है तो उसका काउंटिंग कब होता है? उसके माँ का जब वो बच्चे का जन्म होता है, वो नाड़ा काटते उस समय उसका ब्रीथिंग स्टार्ट होता है क्या? गर्भ में आने के साथ उसका श्वास स्टार्ट हो जाता है? गर्भ में आने के साथ ही उसका जन्म हो गया। अच्छा, उसका श्वास स्टार्ट हो गया, उसका काउंटिंग हो गया। हाँ, चालू हो गया। तो उसका श्वास के साथ ही उसका आयुष्य है, नहीं भाई? इतना श्वास लेके आया वो। हाँ, तो गर्भ के आने के अंदर ही हो जाता है उसका क्या? तुरंत उसको वो बॉडी मिल जाती है। बराबर, उसका श्वास स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आयुष्य काउंट हो जाता है उसका, कम हो जाता है। हाँ, बराबर। बस ये व्यावहारिक क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। हाँ जी। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है, दूसरी नवकलम है, उसमें लिखा है, हे दादा भगवान, मने कोई पन धर्म नु किंचित मात्र पन प्रमाण ना दुबाए ना दुबावाए के दुबावा प्रत्यय ना अनुमोदय एवी परम शक्ति आपो। तो इसमें प्रमाण का शब्द का अर्थ बताइए कि क्या होता है? हाँ, क्योंकि कश्यप जी कैसा है, क्योंकि ये जो धर्म है, क्योंकि ये जो रिलेटिव जो धर्म है वो कहीं ना कहीं अपन से क्या होता है, तो कि जो अपन जिस धर्म को मानते हैं उसको ही सही समझते हैं। हाँ जी कश्यप जी। हाँ जी। क्योंकि ये जो भगवान है वो पक्षपाती है कि निष्पक्षपाती है? भगवान तो निष्पक्षपाती है, और अपन हम तो पक्षपात हो जाता है। तो पक्षपात, अपना पक्षपात हो गया, तो ये जो भगवान का मार्ग है जी और आपका मार्ग है, वो एक हुआ कि अलग हुआ? हमारा उनसे अलग है अभी तो। कि अपने मानते हैं क्या?
अपना जो मार्ग है वो भगवान का मार्ग है, भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं कि कहीं पे भी जाते हैं, सर में जाते हैं कि कहीं पे भी जाते हैं, समझ में आया कि कोई भी धर्म का कार्य करते हैं तो उसको क्या समझते हैं अपन कि अपन धर्म का कार्य कर रहे हैं, ऐसा मानते कि नहीं? समझ में आया? तो ये जो धर्म है तो कि सही धर्म कौन सा है? सही धर्म तो जो भगवान बताते वही होगा ना। कि जो सही धर्म क्या है, तो कि सही धर्म मेरा स्वरूप जो है, समझ में आया कि जो भगवान का स्वरूप है वही मेरा खुद का स्वरूप है। तो वो अलग अलग होता है कि एक ही होता है? फिर से पूछिए, आपने क्या पूछा? जो आपका दरअसल स्वरूप है जी, वही भगवान का स्वरूप है जी, समझ में आया? तो ये जो भगवान का स्वरूप है वो अलग अलग हुआ कि एक ही हुआ? भगवान का और हमारा स्वरूप की बात पूछ रहे हैं? आपका जो दरअसल स्वरूप है, हाँ, और कश्यप जी की बात नहीं करता हूँ, आपका जो दरअसल स्वरूप है हाँ, वो एक ही है, एक ही है। वो सबके अंदर एक ही है ना जी, स्वरूप एक ही है। उसमें कुछ अलग अलग है नहीं जी। तो फिर अलग अलग आपने किसने किया? वो हमारे अहंकार ने किया। तो क्या अपनी अज्ञानता से, अज्ञानता से। दरअसल स्वरूप की जानकारी नहीं थी, उसके हिसाब से अपनों ने जो लगा उसको सही मान लिया। जी, समझ में आया? तो उसके हिसाब से क्या हुआ, तो कि जो आपका दरअसल स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप है, वहां पे भेद नहीं है जी। तो कि वहां पे जब आपको भेद नहीं रहता है तो आपका व्यवहार कैसा होगा, तो कि आप कोई भी धर्म का है या तो कोई भी धर्म है उसको सही गलत बोलेंगे? नहीं, सही गलत नहीं। अभी क्या होता है तो कि अपना जो भगवान निष्पक्षपाती है और अपना जो है वो पक्षपाती है। तो पक्षपाती होने के वजह से क्या होता है कि अपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्म को खंडन मंडन करते हैं, सही गलत करते हैं। समझ में आया? हाँ, वो समझ में आया। भेद नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। लेकिन मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम कौन सा कहाँ पर स्पेसिफिक जो है गलत करते हैं, प्रमाण का अर्थ क्या होता है, ये थोड़ा पता। हाँ, तो ये जो सही गलत करते हैं ना, बताया ना कि ये जो सही गलत करते हैं, खंडन मंडन करते हैं, तो वो जो धर्म है उसका जो प्रमाण है उसको आपने खंडन किया, उसको गलत बोला, तो उसका प्रमाण उसका जो प्रमाण है उसको आपने उसका अपमान किया, उसका अभिनय किया। प्रमाण होता क्या है? प्रमाण मतलब क्या है, तो कि ये जो धर्म है तो वो धर्म जिस तरह से है वो जो लेवल पे है, समझो कि कोई धर्म है तो वो फर्स्ट स्टेप पे है, कोई दूसरा धर्म है सेकंड स्टेप पे है। जिस तरह से आप पढ़ाई करते हैं कश्यप जी, तो पहला स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरा स्टैंडर्ड, चौथा स्टैंडर्ड होता है कि नहीं होता है? समझ में आया? तो समझो कि आप पहले स्टैंडर्ड में से दूसरे स्टैंडर्ड में आएंगे तो पहले स्टैंडर्ड गलत हो गया ना? कैसे गलत हो गया? नहीं, पहले स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में आएंगे तो पहला स्टैंडर्ड अपनी जगह पे है। हाँ, ये प्रमाण हुआ। प्रमाण वैसे तो उसका शाब्दिक अर्थ प्रमाण जो है वो कहीं निकलता है कि उसका मेजरमेंट होता है या तो। हाँ, तो जिस तरह से ये स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये जिस तरह से ये स्टैंडर्ड है उस तरह से धर्म में भी अलग अलग स्टैंडर्ड पे सब लोग हैं। तो जो उसका जो स्टैंडर्ड है वो उसका प्रमाण है। अच्छा, तो ये जो है मतलब इसका मतलब उनका कोई मान्यता होती है दूसरे धर्म की? हाँ, उनके जो है हर एक व्यक्ति की मान्यता होती है, तो वो मान्यता है या उनकी जो है कुछ मतलब उनके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। हाँ, तो सबके उस तरह से अलग अलग स्टैंडर्ड है। हाँ, तो जो जीव ऊपर आता है ना, तो कोई भी जीव है तो उसको एक
पहला स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरा स्टैंडर्ड, चौथा स्टैंडर्ड, उसको एक के बाद एक स्टैंडर्ड पे चढ़ के ही ऊपर वो चढ़ सकता है, आगे जा सकता है। हाँ, तो हर स्टैंडर्ड की कुछ अलग अलग जो है कुछ मान्यता होती है, प्रिंसिपल। हाँ, उसके हिसाब से उसका ये वो प्रमाण हुआ उसका, वो प्रिंसिपल होते हैं ना, वही वही। हाँ, वही। तो इसमें इसका कुछ और अपन क्या, अपने से क्या होता है कि अपन जब थोड़े ऊपर स्टैंडर्ड में जाते हैं ना, तो जो नीचे वाला स्टैंडर्ड है ना, उसको उसका अपने को बराबर नहीं लगता है। हाँ, समझ में आया कि समझो कि कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो वो कोई व्यवहार करेंगे ना, तो अपने को क्या लगेगा कि ये व्यवहार सही नहीं है, गलत है। तो जो गलत बोले वो धर्म को, तो उसका प्रमाण दुभाता है, मतलब वो जो स्टैंडर्ड पे है उसको आपने गलत कर दिया। समझ में आया? तो मतलब उसका उसका जो है वो अपनी जगह पे सही है। हाँ, ऐसा हमारी मान्यता होनी चाहिए। हाँ, अपनी जगह पे सब सही है, अपनी जगह पे सब सही है वो। हाँ। अच्छा, तो ये मैं समझ गया। दूसरा जो उसमें प्रातः विधि में दीपक आनंद जी, हाँ जी, हाँ, वो अपना हिंदी पद है ना, अपनी जगह पे सब है सच्चे उत्क्रांति के सभी धर्मों को आधार। शुरुआत कैसे है उसकी? सब है सच्चे उत्क्रांति के नियम से चलते, रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो। दादा बोलो। अपने हृदय की किवाड़ खोलो। हाँ, अपने हृदय की किवाड़ खोलो। उसमें ये कड़ी है, सभी धर्मों को आधार उत्क्रांति के सब नियम से चल रहे हैं। ये जो पद है ना, उसमें कविराज ने बहुत अच्छी तरह से ये बताया है। ये जो अंतरा है ना, उसके अंदर ठीक है। तो हाँ, वो उस तरह से ये है। मेरा दूसरा एक और चीज पूछना है। ये जैसे ये प्रातः विधि में शुरुआत में लिखा है शुद्ध आत्मा का ना लक्ष्य सहित, ये थोड़ा सा आप बताइए इसका क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं? क्या शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है, उसमें क्या है? प्रातः विधि में जो है उसके सबसे शुरुआत में लिखा है शुद्ध आत्मा ना लक्ष्य सहित। फिर उसके बाद लिखा श्री सीमंदर स्वामी ने नमस्कार 5 बार दूसरा लिखा है। तो शुद्ध आत्मा ना लक्ष्य सहित, इसमें क्या कहना चाहते हैं? पूरा क्या कहना चाहते हैं कि ये जो अपने जो भी ये करते हैं, तो ये मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये जो विधि करते हैं वो किसके लिए है? तो ये कश्यप जी के लिए है। हाँ, समझ में आया? मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये अपने उपयोग बिठा लिया ये। अच्छा, ये उपयोग बिठा लिया, तो फिर ये जो सब विधि करते हैं, तो ये विधि कौन करेगा? कश्यप जी करेंगे। तो ये सब चीज जो है दादा भगवान ने ये जो सब प्रार्थना करने के लिए दिया है सब, तो किसके लिए है? तो ये कश्यप जी के लिए है। तो ये उपयोग बिठा के फिर विधि स्टार्ट करने का है। ये जो भी कराने का है, ये जो भी समझने का है, ये जो भी प्रार्थना करने की है, वो कश्यप जी को करने की है। मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे अपने अंदर थोड़ा मतलब भावना करने का। ये उपयोग बिठा देने का अपने अंदर। उपयोग बिठा लेना मतलब पहले थोड़ा भावना करने का। उपयोग हम गुजराती है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि उपयोग नहीं गोठवणी करी लेवानी। हाँ, सेटिंग कर लेने का बस। तो वो मतलब थोड़ा सा ऐसे अंदर अपने अंदर ऐसे भाव हो जो है ये। हाँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मेरे को इतना ही पूछना था आज। ये धर्म का प्रमाण समझ में आ गया ना? हाँ, धर्म का प्रमाण समझ गया। एक कुछ और एग्जांपल अगर देंगे तो थोड़ा और ध्यान में रहेगा। अगर हम कभी तोड़ते हैं धर्म का प्रमाण तो हम थोड़ा और सतर्क रहेंगे। बराबर। आप क्या करते हैं कश्यप जी? हाँ, आप क्या काम करते हैं? मैं जो है मतलब अपना दवाई का काम करता हूँ। दवाई बेचते हैं? हाँ जी। समझ में आया? तो ये कोई भी दर्द होता है जी, तो उसके लिए एक दवाई होती है कि बहुत सारी दवाई होती है? दर्द के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है। समझो सिर दुख रहा है,
तो सिर दुखने के लिए एक दवाई होगी कि बहुत सारी दवाइयाँ होगी? नहीं, अलग अलग दवाइयाँ होती है। अलग अलग दवाई होती है। तो फिर ये सिर दर्द के लिए आप कोई दवाई यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, मैं कम ही यूज करता हूँ, लेकिन हाँ, मतलब जैसे लेकिन जरूरत कोई ना कोई पड़ती है तो जरूरत पड़ती है तो अपने को जो पता है वो दवाई लेते हैं ना। जी जी। समझ में आया? तो ये जो आप दवाई लेते हैं, तो आप जो दवाई लेते हैं उसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ है जी, वो सही है कि गलत है? वो भी अपने अलग अलग स्थिति के से आपसे परिस्थिति के हिसाब से सही है। हाँ, तो अच्छा। ये समझ में आया? तो ये हाँ, जो भी धर्म है वो अपनी जगह पे सब अपनी जगह पे सब सही है। सही है। तो वो मतलब अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से जो है वो बन जाते हैं वो हाँ, सब अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग परिस्थितियां बनती है और अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग धर्म है। धर्म। और वो कौन से स्टैंडर्ड पे है, उसका कर्म कैसा है उसके हिसाब से उसका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है। ठीक है। और उसके कर्म के हिसाब से फिर उसको एक पहले स्टैंडर्ड से फिर दूसरा स्टैंडर्ड मिलता है, फिर दूसरे स्टैंडर्ड में कर्म के हिसाब से फिर तीसरा स्टैंडर्ड मिलता है। समझ में आया। समझ में आ गया ना? तो ये कोई भी आप दवा को कभी किसी दवाई को आप गलत बोलते हो? नहीं, दवाई को गलत नहीं बोलते। उसी तरह से कोई भी धर्म गलत नहीं है। सही बात। समझ में आ गया कश्यप जी? जी जी, सही। मतलब ना तो गलत बोलना है, ना तो उसको उसको उसका पक्ष लेना है। हाँ, मतलब सही गलत इसके लिए मैंने बताया कि सही गलत नहीं करने का है, ये सही है और ये गलत है ऐसा नहीं करने का है। हाँ, सब निष्पक्षपाती की तरफ जा। हाँ, सब अपनी जगह पे है। सही है, सभी अपने धर्म में है। हाँ, सभी अपने धर्म में है। समझ। आप सभी अपने धर्म में है और मेरे 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 को मेरे धर्म में आ जाने का है। जी जी। कश्यप जी, तो मेरा धर्म कौन सा? मेरा धर्म जो है मतलब ज्ञाता दृष्टा का है। आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म। समझ में आया? तो मेरे को मेरा शुद्धात्मा है उसमें आ जाने का है, तो उससे ज्ञाता दृष्टा खुला हो जाता है। जी जी, समझ में आया ना? जी, ये स्क्रीन पे रखा है। जी दृष्टि बिंदु के अनुसार जी। सभी धर्मों को आधार। हाँ हाँ। समझ आया? जो ये जो स्क्रीन पे आया है ना, जी जी। दृष्टि बिंदु के अनुसार सभी धर्मों को आधार, अपनी जगह पे सब है सच्चे, उत्क्रांति के नियम से चलते। समझ में आया? ये उत्क्रांति के नियम से सब चल रहे हैं अपन। जी जी। समझ में आ गया ना? जी, सही। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये तो ये पूछना रहा कि जब हमें अपने तथा रिश्तेदारों के लिए कोई स्वार्थ न रहे, दूसरों के लिए सभी वृत्तियां बहती रहे, तो सिद्धि उत्पन्न होती है। सिद्धि क्या चीज है? वो किस में से है? ये अज्ञान से ज्ञान की ओर। अज्ञान से केवल ज्ञान की ओर। हाँ, इसमें है एक। क्या लिखा है फिर से बताइए। जब हमें अपने तथा हमारे रिश्तेदारों के लिए कोई स्वार्थ न रहे और दूसरों के लिए ही सभी वृत्तियां बहती रहे, तो सिद्धि उत्पन्न होती है। स्थिति मतलब ये जो ये जो अपन अपने अपने को जो शुद्धात्मा मिला है ना, हाँ, शुद्धात्मा का जो ज्ञान मिला है उसके हिसाब से बताया ये कि ये जो अपनी जो स्थिति है वो कौन सी है, तो कि अपने को जो आज्ञा दिया है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो अपने शुद्धात्मा में स्थिर हो जाता है।
अच्छा, समझ में आया? जी। तो ये जो स्वार्थ न रहे, उसमें ये जो सब सूत्र है ना, वो सब सीक्वेंस में होते हैं, तो एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। ये जो सूत्र है ना, सब अज्ञान से केवल ज्ञान की ओर जो किताब है ना, हाँ, उसके अंदर जो सूत्र होते हैं ना, सब सीक्वेंस में होते हैं। तो वो सीक्वेंस पूरी पढ़ते हैं ना, तो फिर उसका समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। विद्या यानी कि अंदर अंदर कोई इनर ताकत। हाँ, अपना जो खुद का जो स्वरूप है, वो जो ये जो अपना जो बाहर का व्यवहार है, बाहर जो करते हैं, जो दूसरों के स्वार्थ के लिए बात करें ना, वो सूत्र आप उसमें होता है। तो देखो स्क्रीन पे आ सकता है। तो ये कौन सी किताब है? ओ, अग्रान से केवल ज्ञान नहीं है अभी। नहीं, अभी नहीं है वो किताब। अच्छा, वो सब ये क्या है कि रेफरेंस के साथ सब सूत्र होंगे इसके अंदर, तो एक दूसरों का रेफरेंस मिलता है। ये अपन जो जिस तरह से पूछते हैं ना, तो उसमें बीच में से पूछते हैं तो फिर रेफरेंस नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, ये है मनुष्य जीवन का ध्येय, विवेक सीखना होगा। अच्छा, एक और है ये एक और पूछूंगा। अब पूछिए। ये जीव मात्र के अंदर नाभि पर आत्मा के 8 प्रदेश कुदरती क्रम से खुले होते हैं। हाँ, तो इसमें क्या जानने का है? ये 8 प्रदेश कौन से होते हैं? वो तो नहीं मेरे को पता है, दीपकांत जी बता देंगे, शायद बता देंगे आपको। उसकी डिटेल नहीं पता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि नाभि प्रदेश में 8 आत्मा के जो प्रदेश है उसे रोचक प्रदेश बोलते हैं। तो वो खुले होते हैं, जिसके कारण जैसे कि अभी आप बाहर गए तो आप वापस अपने घर कैसे आते हैं? अच्छा। वैसे ये सब प्राणी भी है, उनको उस तरह से कुछ संज्ञा ऐसे वो उस पर आवरण कभी आता नहीं है। वो अपने घर वापस कैसे जाता है? जैसे ये मधुमक्खी होती है, वो अपने उसको क्या बोलते हैं, कूड़ा बोलते हैं ना, उसको मत कूड़ा बोलते हैं, तो उसके ऊपर वो कैसे वापस चले जाती है? उसको उसके पास कौन सा जीपीएस है? तो इस तरह से ये मनुष्य का ये जो नाभि है, वहां पर 8 प्रदेश खुले हैं। इसीलिए उसका मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति पूर्णता से आवरण में आ नहीं सकता। यानी ये 8 रोचक प्रदेश ऐसे हैं जो कभी भी आवरण में आते नहीं हैं, इसीलिए मोक्ष संभव है। भटकेंगे, लंबे अरसे तक भटकना पड़ेगा, कर्म का धक्का खाएंगे, लेकिन उनको सिद्धत्व प्राप्त होगा ही आखिर में। उसका मूल हेतु यह है कि बहुत इसके लिए बोला कि अनंत काल तक उनका मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर से। अनंत काल के बाद होगा जरूर से। यानी पूर्णता से कभी भी आत्मा के ऊपर आवरण आते नहीं है। ये 8 रोचक प्रदेश कभी भी आवृत नहीं होते, जो जिनका स्थान या नाभिक क्षेत्र पर है। आप समझे? हाँ, समझ रहा हूँ। कर्मों के इसके कारण मुक्ति संभव होती है। अच्छा। कर्म बलवान है, लेकिन कर्म आत्मा को संपूर्णतः 100% 100% कभी भी आवृत नहीं कर सकता। ये 8 रोचक प्रदेश है ना, वो खुले ही रहते हैं, जो जिसका स्थान नाभि प्रदेश है। हमारा नाभि का स्थान है ना, वहां ये आत्मा के प्रदेश खुले हैं। अच्छा। और दीपकानंद जी, उन्होंने पहले जो क्वेश्चन किया वो मेरे समझ में नहीं आया था। शायद
क्या क्या था? वो स्वार्थ की बात कर रहे थे ना कुछ, तो वापस बोलिए जरा। सिद्धि। हाँ सिद्धि। अच्छा सिद्धि का मतलब क्या है? एक प्रकार की उपलब्धि है जो अपने आप काम करती है। सिद्धि के लिए, काम करने के लिए आपको उसका प्रयोग करना नहीं पड़ता है। आप समझे? यानी आपकी मर्जी नहीं चलती वहां पर, वो अपने आप काम करती है। सिद्धि का मतलब वो है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, वो अपने आप उपयोग में आती है। उपलब्धि समझे कि नहीं? आप उपलब्धि है, वो किसी को भी काम में आती है। वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, अपनी मर्जी नहीं चलती है वहां पर। ये सिद्धि ऐसी चीज है, अपने आप काम करती है। आप समझो, एकम्प्लिशमेंट, आपने जो एकम्प्लिश किया है वो काम करेगा। देखो वो फिर से पढ़िए अगर है तो। आपने क्या बताया? ये चीज, कोई भी चीज मुझे चाहिए नहीं है तो ऐसी सिद्धि प्रकट होती है, कुछ ऐसा बताया था ना? ये जब हमें अपने तथा हमारे रिश्तेदारों के लिए कोई स्वार्थ न रहे, दूसरों के लिए ही सभी वृत्तियां बहती रहें, तब सिद्धि उत्पन्न होती है। हाँ, तो यानी जब मेरी भावना ऐसी होती है कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं, अपना कुछ नहीं करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये विश्व की कोई विनाशी चीज मुझे चाहिए नहीं है, केवल शुद्धात्मा अनुभव के सिवा। ये भी एक ऐसी विराट सिद्धि प्रकट करती है कि जिससे जिनको कुछ नहीं चाहिए ना, उनको ये सारे 14 लोक की चीज आपके कदम पर आकर गिरेगी, शरण में आकर गिरेगी, लेकिन आपको चाहिए नहीं। आप समझे? ये एक प्रकार की उपलब्धि है जिसका ऐसा परिणाम आता है, जिसको कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको मांगना नहीं पड़ता। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको जो चाहिए उससे कई अधिक कम से वो मिलता है आपको अपने आप। उसे सिद्धि कहा कि ये जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आप समझे? हाँ, ये हमारी जो हम आज्ञा पालन करते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी सिद्धि क्या है पता है? महाविद्य क्षेत्र अपने आप प्राप्त होगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। ये आज्ञा पालन का परिणाम वो है। समझ गया ना? उसकी उपलब्धि वो है, उसका परिणाम यह है कि वो परिणाम अपने आप आएगा, आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो केवल आज्ञा में रहना है। तो ये भावना जब होगी कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है और लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, तो ये भावना से ऐसी सिद्धि प्रकट होती है कि आपका तो काम होता है, लोगों का भी अपने आप काम होता है। अपने आप काम होता है। सिद्धि का मतलब वो अपने आप काम करती है और लोगों का काम है। आपका भी काम होगा, लोगों का भी काम। लोगों का भी काम होगा? हाँ, अच्छा। वो आपके लिए है ही नहीं, वो सबके लिए है, क्योंकि आप कुदरत के एक फूल है, पुष्प है। ये कुदरत में जो पुष्प उगते हैं वो किसके हैं? सभी के हैं। ठीक है, ऐसा है। तो वो सभी के लिए, जैसे ज्ञानी पुरुष सबके लिए है, ऐसा नहीं है हिंदू के लिए है, जैन के लिए है, इनके लिए है, उनके लिए है, नहीं। जिनको मोक्ष चाहिए उनके लिए भी आए हैं। तो कबीरदास ने लिखा है ना, ऐसा है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाए। ब्रिज कुमार, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम,
नमो लोये सव सावणम ऐसो पंच नमक्कारो ऐसो पंच नमक्कारो सौव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिम मंगलाणं च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आगे का